पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम प्रभु का पवित्र वचन स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 19 वाक्यांश 15 पर मनन चिंतन करेंगे। वचन हमसे क्या बात कर रहा है, क्या समझाना चाहता है, क्या कहता है, हम जानेंगे। वचन इस प्रकार है, प्रभु तू मेरी चट्टान और मुक्तिदाता है। मेरे मुख से जो शब्द निकलते हैं और मेरे मन में जो विचार उठते हैं वे सब के सब तुझे प्रिय लगे। हालेलुया, हालेलुया। वचन क्या कहता है? प्रभु तू मेरी चट्टान और मुक्तिदाता है। प्रभु तू मेरी चट्टान और मुक्तिदाता है। मेरे जीवन का सब कुछ कौन है? प्रभु। लेकिन प्रभु आगे हमें कुछ समझाना चाहता है। मेरे मुख से जो शब्द निकलते हैं और मेरे मन में जो विचार उठते हैं वे सब के सब तुझे प्रिय लगे। किसे प्रिय लगे? प्रभु यीशु को, जो हमारा चट्टान, हमारा मुक्तिदाता है। मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, हमारे मुख से जो शब्द निकलते हैं क्या वो प्रभु के अनुसार है, प्रभु की योजना के अनुसार है, प्रभु के हित में है, वचन के अनुसार है, दूसरों के लिए लाभदायक है? जो हमारे विचार उत्पन्न होते हैं मन में हो, सोच विचार जो आते हैं, जो हम सोचते हैं, उन विचारों में क्या पवित्रता है? क्या हम अच्छे सोच, अच्छे विचार सोच रहे हैं, देख रहे हैं? सोचना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु हमें एक नया अवसर देता है कि हम अपने शब्दों को, अपने विचारों को जांचें। क्या मेरे शब्दों के द्वारा मैंने किसी को दुख दिया है? क्या मेरे शब्द घर में क्लेश उत्पन्न करते हैं? क्या मेरे शब्द की वजह से मेरे रिश्तों में दरार आती है? क्या मेरे शब्द की वजह से दूसरों को दुख मिला है? मेरे बोलने से घर में लड़ाई झगड़े, घर का माहौल खराब हो जाता है। जब भी मैं बोलता हूं दूसरों की बुराई, दूसरों की कमियां, दूसरों की निंदा, दूसरों के बारे में गलत ही बोलता हूं। इन मुख के द्वारा मैं गाली गलौज करता हूं। इस मुख के द्वारा मैं अभद्र शब्द बोलता हूं। हमें सोचना है, समझना है, जांचना है। हमारे अंदर जो विचार उत्पन्न होते हैं, हम जो विचार सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, किसी को हम देखते हैं, क्या वह पवित्रता के साथ होता है या पवित्रता में होता है? सोचना। ईश्वर आज हमें एक सुंदर अवसर देता है कि हम अपने शब्दों पर ध्यान दें, अपने विचारों पर ध्यान दें। क्या वह शब्द, वह विचार ईश्वर के खिलाफ तो नहीं है? कहीं हम अपने शब्दों के द्वारा, अपने मुख के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा प्रभु के खिलाफ कार्य तो नहीं कर रहे? पाप का कारण तो नहीं बन रहा? आज हमारे शब्द, हमारे विचार हमें पाप की गहराई में, पाप के कीचड़ में, दलदल में तो नहीं हमें ले जा रहा? हमें जांचना है, समझना है। हमारे मुख से जो भी शब्द निकले, जो भी विचार उत्पन्न हो, वह सबके सब तुझे प्रिय लगे। आज बहुत सारे लोग जब बोलते हैं तो दूसरों की बुराई करते हैं। क्या ये प्रभु को प्रिय लगेगा? आप जब भी बोलते हैं दूसरों के बीच में लड़ाई उत्पन्न करते हैं, दूसरों की बुराई, चुगली, निंदा करना, दूसरों की कमियां निकालना, दूसरों को गाली देना, दूसरों को चोट पहुंचाना, क्या प्रभु को प्रिय लगेगा? कभी नहीं। हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होता है किसी को देखकर, किसी को मिलकर, क्या उनमें पवित्रता है? क्या हमने उस विचार में कहीं पाप तो नहीं कर लिया?
कहीं हम पाप तो नहीं कर रहे? हमें अपने विचारों को पवित्र करना है, अपने शब्दों को संभाल के बोलना है। ये कब होगा? जब हम इस वचन को क्लेम करेंगे, इस वचन के अनुसार प्रार्थना करेंगे। आज ईश्वर हमें एक सुंदर अवसर देता है। स्तोत्र 19 वाक्यांश 15 के द्वारा वचन कहता है, प्रभु तू मेरी चट्टान और मुक्तिदाता है। हमें यही कहना है, प्रभु तू मेरा मुक्तिदाता और चट्टान है। मेरे मुख से जो शब्द निकलते और मेरे विचार जो उत्पन्न होते हैं वे सब के सब तुझे प्रिय लगे। यदि आपको लगता है नहीं मैंने गलती की है, मैंने अपने मुख के द्वारा विचारों के द्वारा पाप किया है, आज ईश्वर के पास में लौटे, ये सुंदर अवसर है। और ईश्वर से कहे, प्रभु मेरे मुख को, मेरे शब्दों को क्षमा कर दे। मेरे मुख से जो भी दूसरों के अहित के लिए, दूसरों की बुराई के लिए, दूसरों को चोट पहुंचाए एक एक शब्दों को प्रभु मैं आपको सौंपता हूं। प्रभु उस भाई से क्षमा चाहता हूं, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। और प्रभु मैं आज से अपने मुख के द्वारा मधुर शब्द, मधुर वाणी सिर्फ कहूंगा। आप जो बोलने को कहेंगे प्रभु वही कहूंगा। जो पवित्र वचन सिखाता है दूसरों के हित के लिए, दूसरों के लाभ के लिए, परिवार को जोड़ने के लिए, रिश्तों को जोड़ने के लिए, ऐसे शब्द का प्रयोग करूंगा। हर अश्लील शब्दों को, हर गाली भरे शब्दों को, हर बुराई को, हर पाप को जो मैं मुख के द्वारा बोलकर करता हूं वह सबको मैं त्यागता हूं। मेरे हर एक विचारों को प्रभु आप अपने पवित्र वचन के द्वारा शुद्ध कर दीजिए। एक एक शब्द, एक एक विचारों को आप अपने पावन लहू से धोकर शुद्ध कर दीजिए। मैं आज आपके वचन पर विश्वास करता हूं, इस वचन को अंगीकार करता हूं प्रभु जी। जैसे आप वचन की घोषणा करेंगे, वचन को स्वीकार करेंगे, अंगीकार करेंगे, वह वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। और पवित्र आत्मा की सहायता मांगना कि पवित्र आत्मा मुझे बता मैंने कब किसको और अपने शब्दों के द्वारा क्या क्या गलत कहा है, जिसकी वजह से उनको दुख पहुंचा, उनको पीड़ा पहुंची है, उनको हर्ट हुआ है, उनका दिल टूट गया, उनका मन टूट गया, दूसरों के बुराई के लिए दूसरों को गाली दी है। ये सुंदर अवसर है 40 काल में हम जाएं, उनके साथ में सुलह करें। और किसी के लिए हमने गलत धारणा, गलत सोच हमारे दिमाग में आई है, मन में आई है, उन सारे सोच विचारों को प्रभु के पावन लहू से धोकर शुद्ध करना और पवित्र आत्मा को अपने आप को समर्पित करना और पवित्र आत्मा को कहना, पवित्र आत्मा मेरे शब्दों को, मेरे विचारों को पवित्र कर दे। मैं आज अपने आप को आपको सौंपता हूं। आज से मैं जो भी कहूं, जो भी सोचूं, वह सब आपके अनुसार हो। हालेलुया, हालेलुया। मैं आशा करता हूं कि आज प्रभु ने अपने वचन के द्वारा हमें एक नई राह, एक नया उद्देश्य, एक नई योजना, एक नया मार्ग बताया है, ताकि हम अपने रिश्तों में, अपने जीवन में ध्यान दें। कहीं हमारे शब्द पाप का कारण तो नहीं बन रहा, दूसरों के दुख का कारण तो नहीं बन रहा। यदि मेरा स्वभाव ऐसा है, मैं ऐसे शब्द बोलता हूं, तो ईश्वर आज हमें एक मौका देता है कि अपने इन पुराने स्वभाव को, आचरण को त्यागे और यीशु मसीह के स्वभाव को धारण करें। आप सभी इस प्रार्थना के वीडियो को अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें, ताकि वह भी वचन के द्वारा प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चल सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु।